अत्र उभयत्र श्रुति वचनयोर न विरोधो अस्ति। कह रहे हैं यहाँ पर छांदोग्य उपनिषद में जो 3 बताया और ऊपर ऐत्रेय में 4 बताया, तो ये दोनों ही जो वचन हैं इनमें श्रुति वचनयोर न विरोधो अस्ति, ये श्रुति वचनों में कोई विरोध नहीं है। वैसे स्मृति वचन होना चाहिए था यहाँ भी। यत ही संशोकजस्य, संशोकजस्य माने स्वेदजस्य, जो श्वेदज हैं प्राणी हैं उनका तृतीय शब्द को उद्भिजे अवरोधो अंतर्भावो विद्यते। क्योंकि कह रहे हैं जो श्वेदज प्राणी हैं उनका जो तृतीय शब्द कहा है उद्भिज, उन उद्भिजों में ही अंतर्भाव हो जाता है। माने उद्भिज और श्वेदज ये दोनों एक ही श्रेणी में आ जाते हैं, अंतर्निहित हो जाता है। तो 3 कहने से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो चारों को ही स्वीकार कर लिया जाएगा, उसी के अंतर्गत आ जाएगा ये भी। इस दूसरे कहा हुआ दोनों का ही माता पिता के बिना उत्पत्ति, इस दृष्टि से दोनों के एक ले लिया। तो वो तृतीय में ही ले लिया ना। अब ये इसकी यात्रा पे आते हैं, वो जो ऊपर वाला चल रहा था ना प्रसंग कि भाई ये देवयान मार्ग से जो जाते हैं और पितृयान से जो जाते हैं, तो पितृयान वाले, देवयान वाले तो ऊपर चले जाते हैं, उनका तो ऊर्ध्वारोहण हो जाता है। पितृयान वाले जो आते हैं तो यहाँ पर जो वर्णन मिलता है, जो आपने भी कल पढ़ा था कि आते समय वो वायुर्भूत्वा धूमो भवति, धूमो भूत्वा अभ्रम भवति, अभ्रम भूत्वा मेघो भवति, मेघो भूत्वा प्रवर्षति, ये जो यात्रा बताई थी ना कल, तो बोले वो तो कई चीज बन गया ना। पहले वायु बना ये जीवात्मा, फिर धूम बना, अभ्र बना, तो उसका अपना स्वरूप क्या रहेगा फिर? थोड़ी थोड़ी देर में स्वरूप चेंज हो रहा है। जब जब जिस जिस लेयर में वो जा रहा है, 7 लेयर बताई उसकी, तो जिस लेयर में जा रहा है उसी के रूप वाला वो हो जा रहा है। तो इस जीवात्मा का अपना क्या रूप रहेगा? कहीं कहीं कहते हैं बारिश होती है तो मछली आती है, मतलब प्रत्यक्ष नहीं, ऐसा उसमें बरसती तो नहीं है, पर वो जो वायुमंडल ऐसा बनता है कि उस समय कुछ खास प्रकार की मछलियां पैदा हो जाती हैं, जैसे केंचुए पैदा हो जाते हैं। पैदा तो क्या होते हैं, वो बाहर निकल आते हैं। एक छोटा सा तीज बोलते हैं उसको, लाल लाल प्राणी, छोटा सा कीड़ा होता है बहुत सुंदर, वो बारिश में ही पैदा होता है, उसी समय ही। मखमल जैसे होता है, लाल रंग का एकदम से, देखा है कभी? ऊपर में काले काले डंडे होते हैं उसके ऊपर, पंखे में मैं एक देखा हूं। उसके पंख नहीं होते, पैर से चलता है, 4-5 पैर होते हैं, बहुत सुंदर कीड़ा होता है, वो उसी से पैदा होता है। तो वो खास प्रकार का एक एनवायरनमेंट बन गया ना, उसमें होते हैं, ऊपर से नहीं मछलियां पड़ती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये बात एक प्रश्न मन में आ सकता है ना कि भाई वर्णन ये मिल रहा है ना स्मृति में, तो भाई ये आत्मा क्या क्या बन रहा है, अभ्र बन रहा है कि बादल बन रहा है कि पानी बन रहा है, तो इस जीवात्मा का अपना स्वरूप क्या रहेगा फिर? सब बन रहा है तो ये सूत्र से कह रहे हैं सा भाव्यापत्ति रूपपत्ते है। बोले ये जो भिन्न भिन्न लोकों की जो प्राप्ति हो रही है, उन लोकों में सा भाव्यापत्ति, स्वरूप में कोई भिन्नता नहीं होती, बल्कि उनके ही भाव वाला वो हो जाता है, तद धर्मानुयायी हो जाता है। जिस जिस भूत में जाता है, वायु के साथ जाएगा तो वायु के रूप जैसा, मेघ में जाएगा तो मेघ जैसा, तो उसका क्योंकि स्थूल रूप तो कोई होता नहीं है, सूक्ष्म शरीर के साथ गया है, तो उसकी साभाव्यापत्ति हो जाती है, उसी में ही समा जाता है। सूक्ष्म है ना, वो तो दिखेगा भी नहीं। अब जैसे ये आकाश है, तो आकाश में आकाश के ही रूप जैसा हो जाएगा, तो कहीं भी आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। कोई सोचे कि भी छोटे छोटे कण के रूप में, कुछ लोग बोल देते हैं ना कि जी वो जो वो आती है ना धूप झरोखे से, और उस धूप में वो जो बिल्कुल छोटे 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 जो कण दिख रहे हैं, बोले वो सब जीवात्माएं हैं। तो वो जीवात्माएं नहीं है, वो तो धूल के कण हैं, क्योंकि जीवात्मा का कोई आकार नहीं है ना, वो तो सूक्ष्म है, तो वो उसी के रूप वाला हो जाता है। उसी के रूप वाला मतलब अलग से उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ना बादल में कोई अंतर पड़ेगा, ना जीवात्मा में कोई अंतर पड़ेगा।
क्योंकि वो सूक्ष्म है। जल को भी जिस पात्र में रखा जाए तो उसे रंग और उसकी आकृति धारण कर देता है जल, जैसे स्थूल रूप में। जैसे आकाश भी जिस पात्र में आएगा उसका आकार ले लेता है, वैसे ही वो भी। तो ऐसे ऐसे भी नहीं है आत्मा, क्योंकि वो तो चलो समझाने के लिए आप ऐसा कह सकते हैं, पर वो तो स्थूल है तो वो तो आकार लेगा, पर ये इसका तो कोई रूप ही नहीं है ना। तो चलिए, सा भाव्यापत्ति इष्टादिकारिणः चंद्रमसम आरुह्य तत्र कर्म फलम भुक्त्वा पुनः ततो अवरोहन्ति अस्मिन् लोके। तो ये जो इष्टादिकारी जो आत्माएं हैं वो चंद्रमा में आरूढ़ होकर के, चंद्रमा में चढ़ करके तत्र कर्म फलम भुक्त्वा, और वहां अपने शुभ कर्मों का फल भोग करके ततः पुनः अवरोहन्ति, तो वहां से फिर अवरोहण करते हैं वो अस्मिन लोके, इस लोक में आते हैं नीचे। तेषाम यो अवरोहण क्रम निर्दिश्यते, तो उनका जो अवरोहण का क्रम है जो कि शास्त्र में निर्दिष्ट किया है वो कैसे है। अथ एतम एव अध्वानम पुनः निवर्तन्ते, जिस मार्ग से वो गए थे उसी मार्ग से, एतम एव माने जिस मार्ग से गए थे उसी से। व्यक्ति गंगोत्री जिस मार्ग से जाएगा तो वापस किससे आएगा, उसी से ही आएगा, बशर्ते कि हेलीकॉप्टर ना मिले। तो ऐसे ये जिस मार्ग से जाते हैं उसी मार्ग से वापस आते हैं। अथ एतम एव अध्वानम पुनः निवर्तन्ते, अथेतम आकाशम आकाशात् वायुम वायुर्भूत्वा धूमो भवति, धूमो भूत्वा अभ्रम भवति, अभ्रम भूत्वा मेघो भवति, मेघो भूत्वा प्रवर्षति। तो ये इसका क्रम है। तो कह रहे हैं ये जो क्रम बताया इसमें अत्र भवति भूत्वा पदाभ्याम, तो ये होकर ये होता है और फिर ये होकर ये होता है। तो ये जो भवति और भूत्वा, ये जो दो पद बार बार प्रयोग किए जा रहे हैं, तो इससे न इष्टादिकारिणाम आकाशादिषु स्वरूपापत्तिर्निर्दिश्यते। तो कह रहे हैं यहाँ पर ये तो बताया ही नहीं, अभ्र हो जाता है तो वो अभ्र के रूप वाला ही हो जाता है या अलग से उसका रूप बना रहता है। तो ऐसे रूपापत्ति का तो यहाँ पर वर्णन किया ही नहीं। जैसे कि मृत्तिका घटो भवति, मिट्टी घट रूप ले लेती है, तो ऐसे तो यहाँ पर निर्दिष्ट किया नहीं। बस ये बताया कि वहां से बादल में जाता है, बादल बन करके वहां पानी बनता है, पानी बन के ऐसे बता दिया। तो उसके स्वरूप में क्या क्या चेंज आते हैं ऐसे तो कुछ बताया नहीं यहाँ पे। तो अत्र भवति भूत्वा पदाभ्याम न इष्टादिकारिणाम आकाशादिषु स्वरूपापत्तिर निर्दिश्यते, मृत्तिका घटो भवति स्वर्णम कुंडलम भवति इतिवत। जैसे सोने से कुंडल बनता है, जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, ऐसा तो कुछ बताया नहीं। तो कह रहे हैं किंतु सा भाव्यापत्ति ही, उसकी तो सा भाव्यापत्ति हो जाती है। सा भाव्यापत्ति माने समान भावस्य, समान भावस्य माने तत्सादृश्य आपन्नता, जिस जिस पदार्थ में जाता है ना उसी के सदृश वो हो जाता है। तद धर्मानुयायिता भवति, उसके धर्म का अनुयायिता बन जाता है। आकाश में जाएगा तो आकाश धर्म वाला, वायु में जाएगा तो वायु धर्म वाला, मेघ में जाएगा तो मेघ धर्म वाला, ऐसे। कथम उपपत्ते युक्तितः, तो कह रहे हैं ये तो युक्ति से सिद्ध हो रहा है। उपपद्यते ही समान भावे प्रतिपन्नत्वम जीवानाम धर्मः, और ये तो शास्त्र में बताया ही है कि जीवों के धर्म क्या हैं, वो समान भाव में प्रतिपन्नत्व को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे वहां पर बताया ना योग दर्शन में तत्स तदंजनता समापत्ति, तो वो तो जीते जी ही समापत्ति कर लेता है, तत्स्थ हो जाता है और तदाकार हो जाता है। तो ऐसे मरने के बाद भी हो जाएगा। तो ये तो जीवों का धर्म बताया ही है। उपपद्यते ही समान भावे प्रतिपन्नत्वम जीवानाम धर्मः। पृथ्वी पृष्ठे जायमानस्य पार्थिवम पृथ्वीमयम शरीरम, और ये दूसरे ढंग से बता रहे हैं। ये कह रहे हैं पृथ्वी पृष्ठे, जैसे इस पृथ्वी की ऊपर जायमानस्य जो उत्पन्न होने वाला है, ये जीवात्मा माने शरीर के साथ युक्त होने वाला है, तो पार्थिवम, इस जीवात्मा को पार्थिव कह देते हैं। अर्थात पृथ्वीमयम शरीरम, पृथ्वीमय शरीर हो जाता है, पृथ्वी पे आता है तो इस आत्मा का। और जले जायमानस्य जलमयम शरीरम, जल में उत्पन्न होने वाले जीवों का जलमय शरीर हो जाता है।
और अग्निलोके जायमानस्य आग्नेयम भवति, और अग्निलोक में उत्पन्न होने वाले जो प्राणी हैं उनका शरीर अग्निमय हो जाता है। एवं वायव्यम आकाशीयम च अनुसंधेयम, तो ऐसे ही वायुलोक में पैदा होने वालों का शरीर वायवीय हो जाएगा और आकाश लोक में पैदा होने वाले जीवों का शरीर आकाशीय हो जाएगा। तो ये तो इस जीवात्मा को आता है, जिस लोक में ये रहता है उत्पन्न होता है तो उसी के जैसा ये रूप धारण कर लेता है। तो पार्थिव शरीर, जलीय शरीर, ऐसे वायवीय शरीर ऐसे जान लेने चाहिए। पृथ्वी पृष्ठेपि मनुष्याणाम समतले समांगत्वम विषमस्थले पर्वतादौ विषमांगत्वम संपद्यते तथैव दृश्यते च। और कह रहे इस पृथ्वी पृष्ठ के ऊपर भी मनुष्यों का अलग अलग स्थानों में, जैसे समतल मैदानी भाग में पैदा होंगे तो समांगत्वम, समांगत अंग वाले, समान अंग वाले होंगे, और विषम स्थले पर्वतादौ, पर्वत आदि में उत्पन्न होंगे तो विषमांगत्वम, इनसे भिन्न शरीर आदि होते हैं। जैसे ग्राउंड की गाय और पहाड़ की गाय अलग मिलेगी तो शरीर गठन भी, उसका कद काठी आकार प्रकार छोटा होता है, दूध भी कम देती है। मनुष्य भी अपेक्षाकृत जो मैदानी भाग के मनुष्य हैं उनकी अपेक्षा पहाड़ वाले छोटे कद के होते हैं। ये भवप्रीता जी तो अपवाद हो गई एक। तो ऐसे जैसे चीन वाले पहाड़ पे रहते हैं तो सब छोटे हैं ना, तो यहाँ भी अंतर देखा जाता है ना भूमि का। तो ऐसे अन्य लोकों में भी जब पैदा होते हैं तो वो वैसा ही रूप धारण कर लेते हैं। तथैव दृश्यते, ऐसे ही देखा जाता है। आगे कह रहे हैं नाति चिरेण विशेषात्। तो इस यात्रा के बारे में एक बात और स्पष्ट कर दे रहे हैं कि ये इन लोकों में जब जाता है ना, बादल में, अभ्र में, आकाश में, तो वहां पर बहुत देर तक नहीं रुकता है और बहुत देर भी नहीं लगती है जाने में भी। इतनी दूर है तो न अति चिरेण गच्छति, तो यहाँ पर अतिचिर जो है वो अव्यय है, तो ये इसके सब विभक्तियों में रूप चल जाएंगे। तो अति चिरेण ये भी हो जाएगा और अति चिराय ये अर्थ भी हो जाएगा। जाने में ज्यादा देर नहीं लगती है और वहां रुकता भी ज्यादा देर नहीं है, गया और वापस, जायस्व मृयस्व, ऐसे पहले बता दिया। अति चिरम इति अव्ययम सर्व विभक्त्यार्थय, तो इस सभी विभक्तियों का अर्थ देगा ये यहाँ पर। अति चिरेण, अति चिरायवा, तो अति चिरेण अर्थ जब देगा तो अर्थ क्या हो जाएगा कि वहां जाते समय, उन लोकों में जाते समय, यम सदन का जो 7वां लेयर है वहां जाते समय इसको देर नहीं लगती है। न अति चिरेण अथवा न अति चिराय, बहुत देर तक वहां नहीं रहता है, किंतु सद्य तुरंत ही, तत्क्षणायवा, और बस एक क्षण के लिए वहां जाता है। तेषाम इष्टाधिकारिणाम आकाशादिषु सा भाव्यापन्नता भवति, मतलब ऐसा नहीं है कि बादल का रूप बना तो बहुत देर तक बादल के रूप में ही रहा, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो यात्रा फटाफटी होती है, न जाने में देर लगती है और न आने में देर लगती है। तो बस एक एक क्षण के लिए वैसा वैसा बना और ऊपर पहुंच गया जाते समय, और ऐसे ही आते समय एक एक क्षण के लिए उस भाव को प्राप्त किया, भावापन्न हुआ और तुरंत ही अगले में आ गया। तो उसमें अति देर तक ना रहता है और ना ही अति देर वहां जाने में लगती है। कुतः विशेषणात्, तो बोले ऐसा विशेषण होने से, तत्र ही विशेषणम खलु सद्य तत्क्षणाय वा सा भाव्यस्य विद्यते, तो बोले वहां पर वो तुरंत ही जाता है। सद्य, सद्य कोई कहा, तत्क्षणाय वा, बस केवल उस एक क्षण के लिए ही वो वहां पर रुकता है, एक क्षण के लिए ही सा भाव्यता उसकी होती है उन लोगों में, उन भूतों के साथ। तद यथा, जैसे छांदोग्य उपनिषद का ही प्रमाण दे रहे हैं, अतो वै खलु दुर्निष्प्रपतरम यो यो ही अन्नम अत्ति यो रेतः सिंचति तद रूप एव भवति। तो
तो बोले क्योंकि यहाँ इसका छांदोग्य उपनिषद में प्रमाण दिया ना कि भाई अतो वही, इसलिए अतो वही खलु दुर्निष्प्रपतरम। बोले ये यहाँ वहां से तो बहुत जल्दी जल्दी यात्रा हो जाती है, पर जैसे ही ये जल के रूप में बरस गया, धरती पे आ गया, अब यहां से निकलना इसका दुर्निष्प्रपतरम, माने निकलना महाकठिन है, बहुत कठिन है। क्योंकि यो यो ही अन्नम अत्ति, जो जो व्यक्ति इस अन्न को खाएगा, मानो कि ये जल के रूप में बरसा, और जल के रूप में पहली बात तो ये है कि अन्न तक पहुंचेगा कि नहीं, सारे जल अन्न तक थोड़ी पहुंचते हैं, कोई इधर उधर भी तो बह जाते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं। भाप बन के उड़ गया तो उसके साथ वो जीव भी गया, तो फिर वही यात्रा दोबारा। और मानो अन्न तक चला गया तो अब कुछ अन्न तो ऐसे होते हैं कि बीज उगते ही नहीं है, तो जैसे वो बीज मरा तो उसके साथ साथ वो भी मर गया, खत्म ये यात्रा, फिर वहीं जाएगा, फिर वापस आएगा इसी क्रम से। और ये भी हो सकता है कि वो जड़ तो वहीं रह गई, जिस जड़ में पानी गया था वो अनुशयी आत्मा पानी के साथ शयन कर रहा था, और पौधा तो ऊपर ऊपर से काट लिया, तो वो तो फिर वहीं रह गया, तो वहां से निकलना मुश्किल। या फिर अन्न बन भी गया तो उस अन्न को कौन कौन खाएगा, हो सकता है कि कोई बकरी खाएगी, हो सकता है कोई मनुष्य खाएगा, हो सकता है कोई कबूतर खाएगा उस दाने को, तो कबूतर के पेट में गया तो अब या तो विष्ठा बनेगा और या तो अंडज के रूप में कबूतर ही पैदा होगा, तो फिर वो ही यात्रा, फिर मर के वहीं जाएगा। या तो उस अन्न को गाय भैंस किसी ने भी खाया, या तो वो अन्न उसमें घुन लग गया, कीड़े ने खाया, वो वहीं नष्ट हो गया, तो उसके साथ ही फिर उसकी यात्रा आगे तो बढ़ी नहीं ना। तो ये करें इससे निकलना दुर्निष्प्रपतरम, ऋषि कह रहे हैं ये बात, क्योंकि यो यो ही अन्नम अत्ति यो रेतः सिंचति तद रूप एव भवति, जो उसको खाएगा और उससे आगे फिर वो जिस जिस योनि में जाएगा उस रूप वाला वो हो जाएगा। और एक दूसरी बात और है यहाँ पर समझने योग्य, क्योंकि वो जिस पौधे में जा रहा है उस पौधे में तो पहले से ही एक जीव है जो उसका स्वाभिमानी आत्मा है, तो ये कैसा है, ये तो अनुशयी आत्मा है। इस अनुशयी आत्मा को अपना निजी शरीर तो तब मिलेगा जब ये कभी मनुष्य माँ के गर्भ में जाएगा या अन्य किसी माँ के गर्भ में जाएगा, और वहां इसको अपना शरीर मिलेगा किसी पशु का, पंछी का या मनुष्य का, तब इसकी असल रूप में उत्पत्ति होगी। उससे पहले तो इसकी यात्रा अनुशयी के रूप में चल रही है और पता नहीं वो कब तक चलेगी। तो जरूरी नहीं है कि जितना सब अन्न के दाने खाए थे सब के सब का वीर्य बनेगा, या जरूरी नहीं है कि सब के सब से बच्चे पैदा होंगे। तो ये बड़ी कठिन यात्रा है, ये इन्होंने इसको मतलब पढ़ के डर लगता है भाई जो जीवन को हम नष्ट कर रहे हैं तो बड़ा लंबा चौड़ा चक्कर पड़ जाएगा फिर, और फिर पछताने से कुछ होगा नहीं। यो यो ही अन्नम अत्ति यो यो रेतः सिंचति तद रूप एव भवति तत्र अन्न भक्षणाद आरभ्य, तो उस अन्न के भक्षण से लेकर के रेतः सिक्ति पर्यंतम स्त्री भावस्य, तो कह रहे हैं कि वो अन्न के भक्षण से पहली बात तो वो अन्न खाया जाए ये यात्रा भी लंबी है, पर वो खा भी लें तो फिर माँ के गर्भ में आने तक स्त्री भावस्य, तब तक तो ये स्थिर ही है, इसको कोई शरीर थोड़ी मिलेगा। तो इस वहाँ इस यात्रा में ये जो अटका हुआ है, स्थिरी भाव को जो प्राप्त हुआ है, ये आत्मा अनुशयी आत्मा यहाँ से दुर्निष्प्रपतरम, तकार लोपस छंदस, वास्तव में शब्द बनेगा दुर्निष्प्रपतरम। तो कह रहे हैं यहाँ पर एक ही तकार का लोप होकर के दुर्निष्प्रपतरम ऐसे आ गया। तो चिरम स्थानम चिरेण प्रादुर्भावश्च, तो वहां से निकलना बहुत कठिन है, बहुत देर तक वहां पर रहना पड़ेगा। चिरम स्थानम चिरेण प्रादुर्भावश्च उक्तः तदपेक्षया आकाशादिषु न चिरम भवति इति स्पष्टते। तो जितनी देर यहाँ लगती है आकाश आदि में उतनी देर नहीं लगती है, वहां से तो फट 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 एक एक क्षण में नीचे आ जाता है, पर यहाँ आकर के अटक जाता है फिर मामला, तो वहां से फिर जाएगा
फिर वहां से जल्दी से वापस आ जाएगा। इसलिए इन आत्माओं के लिए कहा जायस्व मृयस्व, जन्मते हैं फिर मरते हैं, फिर जन्मते हैं फिर मरते हैं। ये तो पशुपति चंद्रादि लोक से जो वापस आते हैं उनकी वर्णन हो रहा है। हाँ, उनका वर्णन हो रहा है ये, बिल्कुल। बहुत शुभ कर्म करने वाले भी यदि ज्ञान से युक्त होकर के कर्म नहीं किए तो फिर बहुत लंबा टाइम पड़ जाएगा। इसलिए तो लोग बोलते हैं कि मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है मोक्ष प्राप्ति, अपवर्ग प्राप्ति, और अपवर्ग प्राप्ति बिना विवेक के होती नहीं है। इसलिए जो जितने भी हम कर्म करते हैं या सेवा करते हैं या साधना करते हैं, उस सब में ज्ञान की प्रधानता होनी चाहिए। ऋते ज्ञानान न मुक्ति, ऐसे बोल तो दिया वहां पर ऋषियों ने। भाई आप जो भी कर रहे हो ना, वो ज्ञान से युक्त होकर के करो और ज्ञान प्राप्ति के लिए करो। सेवा आदि हमारी किसके लिए होनी चाहिए? विवेक प्राप्ति के लिए होनी चाहिए, न कि अहंकार प्राप्ति के लिए। नहीं तो फिर उल्टा पड़ जाएगा, फिर ये इतने चक्कर लगाने पड़ेंगे इतने काम करके भी। तो इसीलिए तो कुछ एक आध ही फिर मुक्त हो पाते हैं ना, क्योंकि वो मनुष्य जीवन में हमें पता ही नहीं चलता है, हम दूसरे ही कामों में लगे रहते हैं, दूसरे ही अपने लक्ष्य बना लेते हैं, और फिर ऐसे उन लक्ष्यों को बनाते बनाते अब ये सारा का सारा अनुभव हमने प्रत्यक्ष लोक में गृहस्थियों का भी देखा और आश्रमों में रहने वालों का भी देखा। घर गृहस्थी में जब कोई व्यक्ति अपनी यात्रा प्रारंभ करता है तो उसको 15-20 साल तक तो कुछ पता ही नहीं है कि मुझे किस दिशा में जाना है। ठीक है, स्कूल में एडमिट करा दिया, स्कूल की पढ़ाई करता रहा, बस वही लक्ष्य है। फिर किसी कॉलेज आदि में, यूनिवर्सिटी में माता पिता ने भेज दिया, वहाँ की पढ़ाई करता रहा, वही जीवन का लक्ष्य है। उसके बाद फिर शादी आदि कर दी, फिर वो बच्चों के लिए ही करता रहा, और वही फिर लक्ष्य बन जाता है कि ऐसा मकान बनाऊं, फिर इन बच्चों को कहाँ पढ़ाऊं। तो वो यात्रा बस इधर ही चलती रहती है संसार की तरफ। और ये व्यक्ति ऐसे चलते 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 जब 65, 70, 75 साल का हो जाता है और बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो फिर वो बच्चे इसकी उपेक्षा करने लगते हैं, वो वाला गौरव नहीं देते। वो कहते हैं भाई आपको क्या क्या चाहिए वो बता दो, आप शांति से रहो, बाकी के हमारे काम हमारे को करने दो। और इसने जो पूरे जीवन भर किया था उसकी कोई चर्चा नहीं करता है। बच्चे अपने काम की चर्चा करते हैं कि आज हमने ये किया, अब की बार हमने इतना टर्नओवर किया, इतना बिजनेस किया, इतना व्यापार किया। तो इसके कार्य को भुला दिया जाता है और ये चाहता है कि मेरे ही कार्य की चर्चा की जाए, क्योंकि अब ये कर नहीं पा रहा तो उसको स्मरण कर रहा है और उसकी बात कोई सुनना नहीं चाहता है। तो अब इसको बहुत कष्ट होता है। ये कहता है कि मैंने तो इतना किया, मुझे तो हर व्यक्ति की एक ही जैसी वर्डिंग होती है कि मुझे कुछ नहीं मिला था माँ बाप से, मैंने सब अपने आप खड़ा किया। अब यही बात इसके बच्चे भी बोलेंगे, ये भी बोलेंगे कि हमें कुछ नहीं मिला हमारे बाप से। तो ये कहता है मैंने तो सारी जिंदगी लगा दी। बोला आपने सारी जिंदगी लगा के किया क्या? ये 2 मकान बनाए थे, ये भी हमें तोड़ने पड़े। फिर भी अगला व्यक्ति समझता नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति अपने बाप के लिए बोल रहा है ये बात, उसके बच्चे उसके लिए भी यही बात बोलने वाले हैं। तो ये वहां भी होता है और यहाँ भी होता है। जैसे ही कोई व्यक्ति वृद्ध हो जाएगा तो वो चाहता है कि फिर जो जवान बच्चे आ जाते हैं सेवा करने के लिए, तो वो चाहता है कि हमने क्या क्या संघर्ष किया वो सारी कहानी इनको सुनाएं कि भाई तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे हो। और इनको लगता है कि हम ही बहुत अच्छा सा कर रहे हैं, उससे पहले था क्या यहाँ पे, सारा तो हमने खड़ा किया है यहाँ करके। तो इस व्यक्ति को फिर कष्ट होता है। तो इस कष्ट से बचने के लिए पहले से ही व्यक्ति को किसी ऐसे गुरु की शरण में रह करके जीवन का प्रारंभ करना चाहिए, जो ये बताता रहे कि भाई जो भी कार्य कर रहे हो आप, वो आपकी विवेक प्राप्ति का साधन है एक, और अपने लिए कर रहे हो। दूसरे के लिए करोगे तो फिर एहसान की भावना आएगी और उसका तो फल फिर दुख होगा निश्चित रूप से। तो ये जो सारा बताया जा रहा है कि यहाँ से निकलना बहुत कठिन है, ये उन्हीं आत्माओं के बारे में चर्चा हो रही है जिन्होंने बिना ज्ञान के शुभ कर्म किए थे। तो अकेले शुभ कर्म हमें शाश्वत सुख नहीं दिला सकते। ठीक है, जितने किए थे उसका सुख मिलेगा वहां पे, जब तक आप चंद्रादि लोक में रहेंगे तब तक सुख मिलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ लोग उसमें तृप्त हैं तो ठीक है,
कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, बोल जी हमारी अच्छी सी सैलरी है, अच्छा खाने पीने को, घर परिवार ठीक से चल रहा है, हमें कोई कष्ट नहीं है, हमें किसी मोक्ष की अभिप्सा नहीं है, हम ठीक हैं, हम खुश हैं। खुश हैं तो ठीक है भाई, करो, करते ही हैं, वो सुनते भी नहीं है किसी की। ऐसे ही ये शुभ कर्म करने वालों को भी कुछ को तो स्पष्ट नहीं होता है, कुछ को स्पष्ट होता है, तो भी वो कहते हैं कि ठीक है, हम इतने ज्यादा दिन जाकर के वहां चंद्रलोक में रहेंगे, सुख भोगेंगे, पृथ्वी लोक से दूर रहेंगे, तो इसलिए हम कर रहे हैं, हमें चाहिए। स्वर्ग कामो अग्निहोत्रम यजेत है, जिसको स्वर्ग चाहिए वो अग्निहोत्र करेगा, तो उसमें भी ऐसा नहीं है। लेकिन एक जो शाश्वत सुख वाली जो बात है वो इससे नहीं मिलेगी। इसके लिए फिर थोड़ा सा पुरुषार्थ और करना पड़ेगा कि जो भी काम करें प्रतिदिन वो विवेक पूर्वक करें, और वो भगवान की पूजा के रूप में ही करें, और उनको करते करते जो कुछ भी बीच में राग द्वेष आदि आ गए उनको फिर सुबह शाम सफाई करते रहें, तो फिर ये बात बन सकती है, और बनेगी केवल मनुष्य जीवन में ही। और इस जन्म में नहीं किया तो ऐसा नहीं है कि अगली बार चांस मिलेगा, ऐसा नहीं है। इन्होंने बता ही दिया ना कि जो विद्या की भी उपासना नहीं करते और जो शुभ कर्म भी नहीं करते, उनका फिर तृतीय स्थान है, फिर उनका दोनों में से कोई स्थान नहीं होगा, उनको तो फिर कीट पतंग आदि में जाना पड़ेगा, तो किसी भी योनि में जाएगा वो। तो ये इन्होंने बता दिया कि यहाँ पर ये दुर्निष्प्रपततरम चिरम स्थानम चिरेण प्रादुर्भावश्च उक्तः तदपेक्षया आकाशादिषु न चिरम भवति इति स्पष्टते। तो यहाँ जो जितनी देर लगती है इसकी अपेक्षा से कहा कि आकाश आदि या बादल या अभ्र आदि में उतना टाइम नहीं लगता है, वहां से तो जल्दी जल्दी नीचे अवरोहण हो जाता है, और जाते जाते समय भी जल्दी जल्दी आरोहण हो जाता है। पर ये वाली जो यात्रा है ये फिर इसमें एक बार चक्कर में फंसे तो पता नहीं फिर कितना बड़ा कालखंड बीत जाएगा, इसमें से निकलने में बड़ा कठिन है फिर, क्योंकि वो अपने हाथ में नहीं होता है, कुछ भी कर ही नहीं सकता ना, अनुशयी आत्मा है, तो अपना तो कोई वश है ही नहीं, तो भगवान भरोसे, वो जब चांस आएगा आएगा। तो आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।